तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इमोटल स्टेशन इन लोगों के न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़वा सोच रहे होते हैं कि ये लड़की पहली लड़की है जो कि मेरे आमने सामने लड़ाई करने के लिए तैयार है। हालांकि ये लड़की मेरे पास टिक नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी अपने सामने मुझे टक्कर देने की कोशिश करी है, जो कि काबिल तारीफ है। दूसरी तरफ वांग सेंग रुआन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये लीचन का किया धरा है, तुम उसकी नजरों में मत जाओ, वो वरना तुम्हें खतरे में डाल सकता है। लेकिन जुआन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के मैजिकल ऑरा के साथ उसके ऊपर हमला कर देती है। वांग से इन दोनों को लड़ाई देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि जुआन पता है बहुत अच्छी लड़ाई कर सकती है, लेकिन सेनाई के साथ वो लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। जुआन की कल्टिवेशन लेवल अभी इतना बड़ा नहीं हो चुका है कि जो कि अब वो सेनाई को हरा सकती है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद यांग सेंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरे स्वॉर्ड में डाल देता है और रेडी हो जाता है और कहता है कि मुझे इनको रोकने के लिए अपने आप से लड़ाई करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर बीच में कूदना ही पड़ेगा, वरना ये लोग लड़ाई करके आपस में ही मर जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुआन लॉर्ड वाह के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम एक जगह पर खड़े हो, तो ठीक है फिर मरो अब यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुआन अपने स्वॉर्ड को ले जाकर लॉर्ड वाह के चेस्ट के ऊपर घुसा देती है और कहती है कि ये तो इजीली मारा गया। लेकिन बात यह है कि इसने अपने बचाव के लिए कुछ हिला डुला कुछ भी नहीं है, यहाँ पर चुपचाप एक खड़ा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन मारने के बाद जैसे वो अपने सर को ऊपर करके देखती है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है नहीं, ये तुम नहीं हो। हम देखते हैं कि उसने जिसको स्टैप किया होता है वो लीचन होता है, उसका खुद का भाई। लीचन बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या इसने अभी अभी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया? जिसके बाद भी जुआन भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने लीचन को कैसे स्टैप कर दिया, मैं तो यहाँ पर सेनाई को स्टैप करने वाली थी। जिसके बाद वो अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है मेरे सर में भी दर्द होने लगा, लेकिन ऐसा हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद लीचन अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है और उसके मुंह से खून भी बाहर निकल रहा होता है। वो कहता है कि मेरी शक्ति अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। जिसके बाद जुआन अपनी मेमोरी को याद करने की कोशिश कर रही होती है और कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि फ्रोजन जो आर्ट ब्रेक है वो मेरे दिमाग के अंदर डाला गया था, और ब्लैक एनर्जी को भी, जिस वजह से मैं अपनी बॉडी को अपने आप काबू नहीं कर सकती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब किया धरा लीचन का है, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी तलवार लीचन की ओर करते हुए कहती है कि जल्दी बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया था, वरना मैं तुम्हारे सर यहीं पर धड़ से अलग कर दूंगी। लीचन डरते हुए उसे रोकने लगता है और कहता है कि गुस्सा मत हो, और अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अभी जुआन के साथ लड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ। अभी मुझे यहाँ से कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से चुपचाप बच के निकल जाऊँ। जिसके बाद जुआन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के उसकी ओर मारने के लिए निकलती है और कहती है कि बदतमीज, मैंने तुमको अपने घर में पनाह दी, तुमको अपने भाई जैसा रखा, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ दिया मैंने, लेकिन तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी पीठ में छुरी घोंपा, और तुमने खजाने को हासिल करने के लिए भी मेरे ऊपर जादू टोना का इस्तेमाल किया था। मैं तुम्हारे ऊपर दया करती रही और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करते रहे। आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिसके बाद लॉर्ड वांग को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को लड़ते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे अब यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो उड़ती है मौत के लिए। लीचन ने अपने पेड़ पर ही अपने आप कुल्हाड़ी मारी है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन लीचन यहाँ पर फॉलिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी छा जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और इसी चक्कर में वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जुआन आगे तलवार चलाती है, जिससे उसका हाथ का जो टुकड़ा होता है, कपड़े का टुकड़ा जिसमें उसने मैजिकल पौधे को छुपा रखा था, और वो वहाँ से कट के नीचे गिर जाता है। जुआन अपने दांत को खिटखिटाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा लीचन कि हम दोनों कभी ना मिले, वरना इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वांगसन कहता है कि लीचन यहाँ पर बहुत ज्यादा चालाक था, हालांकि सेनाई भी बहुत ज्यादा चालाक थे, लेकिन सेनाई ने बहुत ज्यादा चालाकी से उसके हमले को भाप लिया था और उसके ऊपर हमला कर दिया पहले ही, जिस बदौलत लीचन की यहाँ पर चालाकी पकड़ी गई और वो यहाँ पर पकड़ा गया, और हर भी उसके हाथों में नहीं आया और वहाँ से वो भाग गया। तभी लॉर्डवा की नजर उसी हार्ट प्रोडक्ट की ओर जाती है और उसको उठा लेते हैं। तभी लॉर्डवा शॉपकीपर के पास जाते हैं और उस हार्ट को दिखाते हुए कहते हैं कि भाई ये क्या अभी भी बेचने लायक है? दूर से जो लड़की रहती है वो चिल्ला रही होती है कि तुम कर क्या रही हो वहाँ पर। लड़वा ज्यादा टाइम उसको मुड़ के देखती है और कहते हैं क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो लड़की कहती है कि क्या बात है, मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुमने जवाब भी नहीं दिया। वांगसन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ।
लड़वा कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं, ये हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं ना। जुआन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा तो होती है इसकी एटीट्यूड से, लेकिन वो कहती है कि अगर इसने लीचन को नहीं हराया होता तो मैं उसके जादू टोना में फंस कर रह जाती और मैं अभी वहाँ से निकल ही नहीं पाती। जिस वजह से वो लॉर्ड वाह को थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कभी नहीं भूलूंगी, अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा ट्रेजर हाउस में रहूंगी। इसके बाद वो वांगसेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। वांगसेन भी यहाँ पर लॉर्ड वाह को ग्रीट करते हुए वहाँ से उनको अलविदा कहता है। नेक्स्ट सीन हम लीजन का देखते हैं जो कि नंगड़ते नंगड़ते अपने अड्डे तक पहुंच चुका होता है। वो कहता है कि लगभग मैं जीत चुका होता हूँ और मैंने बस हरा ही दिया था जुआन को और वो मेरे साथ में उसको कर ही लेता, लेकिन बीच में वो आदमी आ गया। देखने में तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके साथ अगर मैं थोड़ा सा और भी लड़ाई करता तो मैं अपनी जान को गवा बैठता और मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक नॉर्मल इंसान होगा। मुझे पता है कि वो कोई अलग चीज़ है। मैं अपनी प्लानिंग को अच्छे तरीके से कर रहा था, लेकिन मेरा पूरा एफर्ट बर्बाद कर दिया उस कमीने ने, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पर रेड आई वाला डिमन आता है और कहता है कि मैंने बहुत सारा सर्च करके देखा है, वो इंसान यहाँ का नहीं है, वो इस यूनिवर्स का नहीं है, वो कोई दूसरी यूनिवर्स से आया है। ये सुनकर लीजन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने सही कहा कि वो इस दुनिया का नहीं है, वो कोई दूसरी यूनिवर्स से आया है। और ये सुनकर तो उसके मुंह में लार टपकने लगता है और कहता है कि दूसरी दुनिया में तो और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां होंगी जो कि मेरा इंतजार कर रही होगी। और अपने टपकते हुए लार को पोंछते हुए कहता है कि अगर मैं दूसरी दुनिया में चले जाऊँ तो मुझे बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। मुझे जुआन नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरी दुनिया का बढ़िया तो ज़रूर मिलेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड वाह घर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर लिलियन उनका इंतजार कर रही होती है और उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि डैड मम्मी यहाँ पर नहीं है फिलहाल। और लिलियन अपने डैड से कहते हैं कि डैड मम्मी आपको ढूंढने के लिए ऊपर आई थी, लेकिन आप यहाँ पर घर पे थे ही नहीं, तो फिर से वो नीचे चली गई मुझे थोड़ा बहुत बात करने के बाद। और लॉर्ड वाह यहाँ पर सोचने लगते हैं कि मैंने कल रात लिन फैंग को कहा था कि लिन कॉर्पोरेशन को बंद करने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि उसने मेरी बात को अच्छे से सुना नहीं होगा। मुझे लगता है कि लिन फेंगुई को सारी समस्या का समाधान अभी तक कर लेना चाहिए। तभी वो नीचे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि लिन फेंगुई किसी के साथ बातचीत कर रही होती है। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हालांकि मैंने लिन फेंगुई के साथ कोई भी बात अभी नहीं छुपाई है अपने ताकत के बारे में भी, लेकिन मैंने कभी इसको शो भी नहीं किया कि मेरे पास इतना ज़्यादा ताकत है। तभी लिन फेंगुई को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर सेन से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना बिकॉज मैंने आपको ये बात जनाई नहीं। तभी यहाँ पर लॉर्ड वाली लिन को लेकर लिन फेंगुई के पास चले जाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर सेन बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। और वो चिल्लाते हुए लॉर्ड वाह को कहते हैं कि तुम ऊपर जाओ, नीचे यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगर लिन फैमिली को इस बारे में पता चलेगा तो वो कहेंगे कि इन्होंने उसको कुछ सिखाया नहीं है। लेकिन लॉर्ड वाह टोटली उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पर फेयू से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे लिए ऊपर गई थी। फेयू कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो अपनी मुंह घुमा लेती है इधर से। लिलियन मिस्टर सन को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है और कहती है कि ये बुढ़ा कौन है। अपनी मम्मी को कहते हैं कि अम्मा मुझे जल्दी से गोदी में उठा लो। मिस्टर सन वहाँ पर बैठते हैं और तभी लिलियन की तरफ वो देखते हैं और कहते हैं कि क्यूट सी लड़की कौन है। लॉर्ड वाह यहाँ पर फट से कह देते हैं कि ये हम दोनों की बेटी है, जिसको सुनने के बाद यहाँ पर मिस्टर सेन कहते हैं कि अच्छा तो इसका मतलब है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। और अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सैन आइस हर टाइम बाहर घूमता रहता है और हमारी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि सैन जैन फैंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और इसका मतलब ये भी है कि सैन फैमिली ने कभी भी सैनहाई के साथ इसके आगे कांटेक्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और अपने मुंह को छोटी सी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है कि अच्छा इसलिए मैंने पिछले अफवाहों में सुना था कि सैन जेंग फेंग ने अपनी पिछली पत्नी को छोड़ने के बाद कानूनी कार्रवाई की थी, जिसके बाद उन लोगों के बहुत सारे मीडिया में नाम हो गया था। और अगर मुझे पता होता कि सेंग फेंग ली फैमिली का कोई हिस्सा नहीं होता तो मैं इस बंदर के बच्चे को कभी भी लिंग फैमिली में आने नहीं देता। मिस्टर सेंग यानी कि फेई के डैड कहते हैं लॉर्ड वाह से कि जब तुमने मेरे बेटी के साथ शादी किया तब मैं यहाँ पर नहीं था, मैं कहीं काम पर बिजी था, लेकिन अब मैं यहाँ पर फ्री हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जैसा लड़का मेरी बेटी के साथ ऐसे शादी कर सकता है। और वो जोर से हंसते हुए कहता है हाँ तो होना ही था, जिसके एक डैड के दो पत्नियां हो उसका बेटा कैसा हो सकता है। और जोर जोर से वो हंसने लगता है। फिर फेंगुई बताती है कि मिस्टर सैन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सैनहाई है वो कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है, उसको तो बस इसी बात से फर्क पड़ता था कि उसने लिन फैमिली के साथ मेरी शादी नहीं हुई और उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छूट गया और उनकी बहुत सारा बिजनेस का घाटा हो गया। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वो अपनी बेटी की खुशी नहीं देख सकते।
फेंगुई पूछ ही लेती है कि आप यहाँ पर आज कर क्या रहे हो, आपको यहाँ पर कुछ चाहिए क्या। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि लिन फैमिली को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा संघर्षों से मुकाबला कर रहे हैं। अगर हमने उनकी कुछ मदद कर दी तो वो यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। और वो कहते हैं कि वैसे भी मुझे पता है कि सैन फैमिली कैसी है, उनकी कैरेक्टर कैसा है, इसलिए मैं उनसे रिश्ता रखना नहीं चाहता हूँ। अब इसके ऊपर लॉर्डवा कुछ कहने वाले थे, लेकिन तभी फेंगुई लॉर्डवा के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे इसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अब हैप्पी फैमिली रहेंगे। मुझे सेनाई के साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेनाई के साथ बिल्कुल भी खुश हूँ और मुझे कोई भी यहाँ पर झटझट और किचकिच नहीं चाहिए। जिसके बाद लॉर्डवा फेंगुई की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने लिन फैमिली को मना कर दिया, सैंग फैमिली को, तो यहाँ पर जो फेंगुई है उसकी सर नीचा हो जाएगा और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि ये शर्मसार हो, इसलिए मुझे यहाँ पर ना चाहते हुए भी मदद करना पड़ेगा। और वैसे भी जो लिन फैमिली है उसने हमारे ऊपर हमला करना बंद कर दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हेल्प कर देनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी बुरी बात नहीं होगी। जब तक फेंगुई खुश है और सुरक्षित है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है।